हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे हैं। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन को बता दिया जाए हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड इंटर्नशिप 2025 की जॉब की तैयारी है साथियों स्टार्ट हो गई। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएंगे। उसके बाद हम जो बेल आइकन दिए गए है उसको भी आप लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे साथियों। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, और हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। और ये जो क्लासेस हैं बीएड के साथ साथ जो अपने डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो लोग भी जो है छात्र क्लास को पूरा अटेंड करेंगे, उनके लिए भी जो है क्लासेस हैं। ठीक है। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेंगे और टेलीग्राम चैनल से हमारे जाके जुड़ जाएंगे। वहाँ पे क्या है, डेली बेसिस जो क्लास का आपको अपडेट है वो दिया जाता है। बाकी जो अपडेट होता है क्लास का रिगार्डिंग आपको वहाँ पे बताया, तो आप लोग वहाँ से जाके जुड़े रहिएगा। मैंने अपना आपका व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेरी हो तो आप हमें यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देखिए क्लास को एक एक लाइक नहीं किया, क्लास को एक एक लाइक कर दें, क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 51 है। ठीक है। क्षणिक, क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? क्षणिक का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्षणिक का विपरीतार्थक अगर शब्द देखा जाएगा तो क्षणिक मतलब जो क्षण भर के लिए होता है, उसका विपरीतार्थक आपका हो जाएगा साथियों शाश्वत, जो कि मतलब हमेशा के लिए रहता है, उसको शाश्वत कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 52 नंबर। द्रुत गमन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो द्रुत गमन करने वाले के लिए एक शब्द आपका द्रुतगामी होता है, जो आपका बीएल ऑप्शन दिया गया है 52 पे आपका राइट आंसर है साथियों। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 53 53 नंबर क्या देगा? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो गांठ में बांधना मुहावरे का अर्थ होता है साथियों खूब याद करना। ठीक है। जो आपका बीएल अभी कब देगा आपका राइट आंसर। गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ होता है खूब याद करना। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54 54 नंबर क्या देगा? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए? 4 दिन की चांदनी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अगर सही अर्थ देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे जो दिया गया है थोड़े दिनों का सुख। ठीक है। 4 दिन की चांदनी अर्थात थोड़े दिन का सुख, जो आपका बिल अभी कब देगा साथियों, आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 55 नंबर बताने की कोशिश करेंगे। 55 पर राइट आंसर का हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है बताइए? हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति कौन सी है, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो छंदमाला, छंद सागर, छंदोड़ पिंगल या छंद विचार। तो यहाँ पे जो दिया गया है छंद माला, हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की दृष्टि से पहली कृति है, तो जो ये वाला विकल्प देगा छंदमाला आपका राइट आंसर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 56 56 नंबर है। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? मुंह तोड़ बताइए। मुंह तोड़ में आपका तत्पुरुष समास है, तो जो ए वाला विकल्प देगा साथ ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न। पाप पुण्य शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, पाप और पुण्य योजक चिन्ह में यहाँ पे दिया गया है, तो आपका दोनों में आपका द्वंद्व समास है, जो डी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए पाप पुण्य में आपका द्वंद्व यानी कि दोनों के दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। 58 नंबर उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। उन्मुख बताइए। उन्मुख का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा? तो उन्मुख का विपरीतार्थक अगर देखा जाएगा तो विमुख से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। उन्मुख का विपरीतार्थक देखा जाएगा तो आपका विमुख है साथियों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 59 नंबर
उज्ज इनी में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग पूछा है ना, तो उपसर्ग हमने आपको बताया है कि उपसर्ग जो है शब्दांश के प्रारंभ में लगकर जो है शब्द का अर्थ बदलते हैं। तो उज्जैनी में कौन सा उपसर्ग है? तो उज्जैनी में आपका उपसर्ग लगेगा साथी यहाँ पे उक्त उपसर्ग। ठीक है, उक्त उपसर्ग यहाँ पे लगा है, तो जो आपका डीएल अभी कब देगा साथी 59 पे आपका एड्रेस उज्जैनी में आपका उक्त उपसर्ग लगा है। क्लियर है? अगला आपका है 60 नंबर है, बताने की कोशिश करेंगे। 60 पर एड्रेस है दुर्जन में कौन सा उपसर्ग? ठीक है, दुर्जन में कौन सा उपसर्ग लगा है? 60 नंबर पूछा गया आपका प्रश्न। तो दुर्जन में अगर देखा जाएगा साथियों, तो यहाँ पे दुर उपसर्ग लगा। ठीक है, दुर्जन में आपका यहाँ पे दुर उपसर्ग लगा है, तो जो सी वाला विकल्प देगा साथी आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? क्लासेस ध्यान से देखिएगा, जो डीएलएड वाले छात्र हैं उनके लिए भी क्लासेस इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, दुर्योधन में उपसर्ग बताइए, उपसर्ग बताना है। ठीक है, दुर्योधन में उपसर्ग क्या हो जाएगा बताइए? तो दुर्योधन में अभी आपके यहाँ पे दुर उपसर्ग है। ठीक है, जो ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए, दुर्योधन में आपके यहाँ पे दुर उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है आपका 62 62 नंबर। तृष्णा में कौन सी संधि है? तृष्णा बताइए, तृष्णा में यहाँ पे कौन सी संधि लगी आपकी? तृष्णा संधि पूछा है हमसे ना, संधि। तृष्णा में अगर संधि देखा जाएगा साथियों, तो तृष्णा में आपकी संधि है यहाँ पे व्यंजन संधि, जो आपका सी वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर। ठीक है, तृष्णा में आपके यहाँ पे व्यंजन संधि है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? तृष्णा में आपकी व्यंजन संधि है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है सदाचार। सदाचार में हमको संधि बचाना है। ठीक है, अगर तीसरा एक मिनट यहाँ पे हम अच्छा, इसका हमने संधि विच्छेद नहीं किया था। अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो देखिए, इसका संधि विच्छेद हमारा तू स प्लस ड़ा। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद होता है त्रिश्रणा का। ठीक, और इसमें हमारी व्यंजन संधि लगी थी, और यहाँ पे क्या दिया? सदाचार। ठीक है, इसमें बताइए सदाचार का संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, सदाचार का संधि विच्छेद सत्य धन आचार से। तो यहाँ पे कौन सी संधि लगेगी साथियों? तो यहाँ पे भी आपकी जो है व्यंजन संधि होने वाली है। ठीक है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? बताइए, किस समाज में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो आपका राइट आंसर साथियों बहुब्रीहि समास में। ठीक है, जिसमें आपका तीसरा पद प्रधान होता है। चलिए, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूध का दूध पानी का पानी का अर्थ क्या है? दूध का दूध पानी का अर्थ क्या है? तो दूध का दूध पानी का अर्थ हो जाएगा सही न्याय। ठीक है, दूध का दूध पानी का अर्थ हो जाएगा सही न्याय। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 66 नंबर बताने की कोशिश करेंगे, आपका राइट आंसर होगा 66 पे। ठाड़े है नो ध्रुम डार गए धनु कांधे धरे कर सायक ले। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? ठाड़े है नो ध्रुम डार गहे धनु कांधे धरे कर सायक लय। इसमें जो है कौन सा छंद लगा है पंक्ति में? तो यहाँ पे जो है आपका सवैया छंद लगा है, तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थाड़े है नो ध्रुम धार कहे धनु कांधे धरे कर सायक लय, इन पंक्तियों में जो आपका सवैया छंद लगा है। ठीक है, क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 67 नंबर। कोई पत्ता नवल तरु का पित्त जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के समान ला उसे ही
धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार बताना है, ठीक है। कोई पत्ता नवल तरुता पित्त जो हो रहा हो, तो प्यारे के दीर्घ युगल के समान ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यो बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रेषिता सा हमारा। उपयुक्त वक्त में अलंकार बताना है। तो यहाँ पे अगर अलंकार की बात करें तो यहाँ पे मदक्रांता अलंकार है, ठीक है। मंदा क्रांता अलंकार लगा है तो जो आपका बेला विकल्प देगा 67 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगला है आपका 68, शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है। यहाँ पे कौतूहल की वर्तनी बतानी है, तो कौतूहल की वर्तनी जो दी गई है यहाँ पे सी वाली वर्तनी आपकी शुद्ध है कौतूहल में, ठीक है। कौतूहल की वर्तनी जो दी गई है ऑप्शन नंबर सी में आपकी शुद्ध है साथियों। अगला आपका है 69, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है, बताइए। द्वितीय, मूल, एकल या संयुक्त। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का जो है लोप हो गया है, तो आपका राइट आंसर साथियों द्वितीय ध्वनियों का, ठीक है। जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वितीय ध्वनियों का क्या है, लोप हो गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 70 नंबर है, सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए यहाँ पे, ठीक है। 70 पे पूछा है सही वर्तनी। अपवंचक, अपवंचक जो दिया गया है ए वाली वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध है, अपवंचक। अगला क्वेश्चन आपका 71 नंबर है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, बताइए। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है यहाँ पे। तो हिंदी की उपभाषाओं की संख्या जो है यहाँ पे आपकी कुल 5 है। जो आपका डी वाला विकल्प देगा है 71 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कुल आपकी 5 है साथियों, ठीक है। क्लियर है। 72 नंबर, अधीर का प्राचीन शब्द क्या होगा, अधीर। 72 नंबर पूछा है अधीर का प्राचीन शब्द क्या होगा, तो अधीर का प्राचीन होगा देखा जाएगा व्यग्र से हो जाएगा, ठीक है। जो आपका सी वाला विकल्प देगा है 72 पे आपका राइट आंसर। अधीर का प्राचीन शब्द का व्यग्र से होता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका है 73 नंबर, अनार का प्राची है क्या, बताइए। अनार का प्राची क्या हो जाएगा, तो अनार का प्राची अगर देखा जाएगा तो दाढ़ीम से हो जाएगा, दाढ़ीम, ठीक है। जो आपका बिल विकल्प देगा आपका अनार का प्राची आपका दाढ़ीम से है, ठीक है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर, उत्कृष्ट का विलोम हमसे पूछा है, ठीक है। उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट का विलोम आपका यहाँ पे अपकृष्ट हो जाएगा, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम आपका यहाँ पे, एक मिनट, उपकृष्ट, अपकृष्ट और निकृष्ट ना, एक मिनट चेक कर लेने दीजिए। अच्छा, अपकृष्ट नहीं होगा, निकृष्ट होगा, ठीक है। उत्कृष्ट का विलोम आपका निकृष्ट होगा, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। उत्कृष्ट का अर्थ होता है जो बहुत ही उच्च कोटि का हो, ठीक है। और निकृष्ट का अर्थ हो जाएगा जो निम्न कोटि का हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 75 नंबर, गुण युक्त किस प्रकार का समास है, गुण युक्त, ठीक है। 75 नंबर पूछा है गुण युक्त जो है किस प्रकार का समास है, तो गुण युक्त की अगर बात की तो गुण युक्त आपका एक तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो जो आपका बी विकल्प देगा आपका राइट आंसर, गुण युक्त यानी कि जो गुणों से युक्त हो, तो यहाँ पे आपका तत्पुरुष समास है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे हिंदी की पूरी होती है। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगे, अच्छे क्लास को लाइक करें, चैनल में पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट अपने क्लास के बारे में जरूर दीजिएगा आपको क्लास कैसी लगी। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं मैसेज करके, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।